दोस्तों आज बात करेंगे तिलक वेंचर शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से शेयर में आपको थोड़ा-थोड़ा करके तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है? क्या ये शेयर आने वाले दिनों में मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं? लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट दिखा सकता है और मीडियम टर्म में क्या टारगेट दिखा सकता है? तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा तिलक वेंचर लिमिटेड कंपनी का बिज़नेस क्या है, ये बिज़नेस को समझना और जान लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे पैसा को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो कंपनी जो है दोस्तों बिज़नेस करती है, आप लोगों को देखने को मिलता है फाइनेंस सेक्टर में है, साथ ही साथ कमोडिटी सेक्टर में है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत एनर्जी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो डाइवर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है? 3-4 सेक्टर में कंपनी बिज़नेस कर रही है। रिसेंटली देखने को मिला कंपनी ने राइट इश्यू लाया, राइट इश्यू के ज़रिए कंपनी ने फंड रेज़िंग किया कितना 48 करोड़ रुपए का। 48 करोड़ रुपए का फंड रेज़िंग किया अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। आज के डेट में देखने को मिला शेयर जो है आपको ₹3.54 पे है, ठीक है? ₹3.54 पे आज के दिन में शेयर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये शेयर ₹3.54 का है नहीं, क्यों नहीं है? आप लोगों को बता देता हूँ। तिलक वेंचर लिमिटेड एक फाइनेंस सेक्टर कंपनी आप लोगों को बताया, ये जो शेयर है दोस्तों पहले 150 ₹200 के हुआ करता था, ठीक है? लेकिन इस कंपनी में हो क्या रहा है दोस्तों, कंपनी जो है बार-बार आप लोगों को राइट इश्यू लाते हुए देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ स्प्लिट होते हुए देखने को मिला, साथ ही साथ कंपनी जो है बोनस भी प्रोवाइड करवाया है कई बार, ठीक है? जिसकी वजह से शेयर जो है एक छोटे से लेवल पे आज के दिन में देखने को मिल रहा है। ये शेयर में आप लोगों को देखने को मिला दोस्तों कि कंपनी स्प्लिट करती है, स्प्लिट के बाद रिसेंटली राइट इश्यू भी लाता है, राइट इश्यू भी लाया आपको राइट इश्यू के जरिए कंपनी जो राइट इश्यू का प्राइस रखा था ₹2.20 का, जिसके जरिए से कंपनी ने 48 करोड़ का फंड रेज़िंग किया। उसके बाद से शेयर का प्राइस आपको लगातार गिरते हुए नज़र आया। आज से 6 मंथ पहले ये शेयर आप लोगों को देखने को मिला था, लगभग ₹9 के करीब गया था, उसके बाद से शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। कई लोगों को यहाँ दोस्तों ₹10 पे बाय किया है, ₹15 पे बाय किया है, किसी ने ₹9 पे भी बाय किया है, तो उनको अभी लॉस हो रहा है कितना 50%, 80%, 90% इस तरह से लॉस हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? पहली बात तो एक चीज़ आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि कोई भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे अपना व्यू जो है वो क्लियर होना चाहिए। व्यू किस तरह से क्लियर होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ कितने दिनों के लिए हम रुक सकते हैं? यहाँ 6 मंथ के लिए रुकेंगे या फिर 1 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए, ये माइंड सेट होना आपके लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ किसी भी कंपनी में आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आने वाले दिनों में आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन जो है ऊपर जाते हुए ही नज़र आएगा, नीचे नहीं आएगा। किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। माना कि आपके पास लाख रुपए है, तो लाख रुपए एक पेनी स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना है। पेनी स्टॉक का नियम होता है, कंसोलिडेशन होता है, तो 1 साल, 2 साल, 5 साल तक भी कंसोलिडेट होता है, ठीक है? लेकिन तेज़ी आना होता है, तो 2 से 3 महीने में शेयर आपको 5 से 10 गुना भी कर देगा। तो ये सब चीज़ पेनी स्टॉक में होता है। तो यहाँ पे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा यहाँ पे मल्टीबैगर बनेगा। कई लोगों का मानना है कि मैंने ₹15 पे लिया तो ₹10 पे लिया और ₹5 पे भी लिया है तो ₹9 पे भी लिया है तो हमें लॉस हो रहा है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों जब ये शेयर ₹2.20 पे गया था रिसेंटली मार्केट में गिरावट हुआ था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर ही बोला था कि यहाँ पे आप चाहो तो एवरेज कर लो। जब शेयर में तेज़ी आएगा तो आपका पैसा जो है बहुत ही जल्दी रिकवर होते हुए नज़र आएगा और साथ ही साथ आप प्रॉफिट में भी आओगे, ठीक है? तो जिन लोगों ने बात मानी है उनको ठीक है, नहीं मानी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे तो आपका पैसा ऑलरेडी मल्टीबैगर बनेगा। हालाँकि शेयर जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल से कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहा है। 1 साल की डाटा देखोगे तो 1 साल में मात्र शेयर ने 13% का रिटर्न बना के दिया है। ये 13% की रिटर्न नहीं है दोस्तों, कई लोगों ने महँगे रेट पे ले रखा है इसको, तो उनको अभी अच्छी खासी लॉस हो रहा है। तो उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी जो कंपनी का आप लोगों को देखने को मिला, जो फंडामेंटल अपडेट होके आया है, उस फंडामेंटल में देखा गया कि प्रमोटर ने अपना 10% होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? तो जिस कंपनी में प्रमोटर अपना होल्डिंग को बढ़ा रहा है तो वहाँ पर तो व्यू क्लियर है कि आने वाले दिनों में ये शेयर मल्टीबैगर बनेगा। प्रमोटर अपना शेयर मार्केट से उठा रहा है धीरे-धीरे करके, ठीक है? तो प्रमोटर का ये चीज़ को भनक लग रहा है कि हमारा कंपनी आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा क्योंकि कंपनी में देखने को मिलता है कि कंपनी राइट इश्यू लाती है, फंड रेज़िंग कर रही है। तो फंड रेज़िंग कोई भी कंपनी स्ट्रगल लेवल पे होता है तो ये सब काम करता है, चाहे कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो या वीक हो, वो राइट इश्यू लाना ज़रूरी है क्योंकि कंपनी को आगे ले जाने के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो कंपनी अपने स्टॉक्स को सेल करता है, स्टॉक्स को सेल करके उसके ज़रिए फंड को रेज़िंग करता है, उसके बाद अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाता है। तो वही चीज़ तिलक वेंचर में आज के दिन में देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है, एक छोटी-सी कंपनी है, 150 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का, ठीक है? लेकिन रिसेंटली कंपनी में आप लोगों को देखने को मिला कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, कितना लगभग 10% होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। तो ये सब चीज़ जो आप लोग को सामने आ रहा है, ये सब चीज़ क्लियर कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये ₹3 का शेयर ₹30 भी जा सकता है, ₹50 पे भी जा सकता है। कई लोगों को कमेंट आता है कि ये शेयर ₹50 पे कब जाएगा? दोस्तों हमारे कहने से कोई भी स्टॉक्स ₹50 पे नहीं चला जाएगा। इसके लिए हमें वक़्त देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर जाकर कोई भी स्टॉक्स आपको ₹3 का शेयर ₹50 पे दे
देखने के लिए कम से कम 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा। 2 दिन 2 महीने में ये सब चीज़ नहीं होगा, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे तो पैसा बनोगे और साथ ही साथ यहाँ पे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई फ़िक्र नहीं होगा। शेयर गिर भी जाएगा 50% तो उसपे आपका पोर्टफोलियो पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में लगा दोगे और किसी कारणवश वो स्टॉक्स गिर गया, तो वहाँ पे आप फँस सकते हो, पैनिक में आ सकते हो, ठीक है? ये सब चीज़ अक्सर होता है मार्केट में। कई लोगों को देखते हैं कि एक शेयर में उन्होंने सारा पैसा को लगा दिया, ये मान के कि ये शेयर 2 से 3 महीने में कहीं पे वीडियो देख लिया कि 2 से 3 महीने में ये शेयर डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा और फिर वो शेयर में किसी कारणवश कोई न्यूज़ आ गया, शेयर आपको 20%, 50% तक, 25 तक गिरते हुए नज़र आया, वो वहाँ पे पैशेंस खो देता है, फिर 20% का लॉस करके वहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से आप स्टॉक मार्केट से पैसा कभी नहीं बना पाओगे। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, खासकर पेनी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो पेनी स्टॉक में तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेनी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक्स होता है दोस्तों, कंसोलिडेशन करता है लंबे समय तक, ठीक है? लेकिन अब तेज़ी आता है तो कंपनी एक ही झटके में 10 गुना हो जाता है, ठीक है? 5 गुना होने में देरी नहीं लगता है। एक झटके में कोई किसी भी प्रकार की कंपनी में न्यूज़ आ गया तो ऑपरेटर गेम हो गया तो शेयर आपका 2 से 3 गुना तो 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। ये सब चीज़ पेनी स्टॉक में होता है। तो इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि तिलक वेंचर लिमिटेड फाइनेंशियल ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली ठीक-ठाक है। एक छोटी-सी कंपनी है, फिर भी कंपनी क्या कर रही है? प्रॉफ़िट कर रही है, ठीक है? ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर डेब्ट फ्री है, डेब्ट बोले तो कर्ज़ नहीं है कंपनी के ऊपर, कर्ज़ फ्री है कंपनी, ठीक है? और लगातार धीरे-धीरे करके कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। एक चीज़ आपको फ़ोकस करनी है, आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको बता दूँ कि कोई भी कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में वो कंपनी को प्रॉफ़िट भी बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी स्ट्रगल कर रही है तो स्ट्रगल के समय में आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? फिलहाल मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइस से एडवाइस लें, फिर जाके किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। तिलक वेंचर पे वीडियो बनाने की एक ही मकसद है दोस्तों, कि कई लोग यहाँ पे फँसे हुए हैं, कई लोग ₹20 पे तो ₹15 पे तो ₹10 पे भी बाय कर रखे हैं। उनको बार-बार पैनिक हो रहा है तो इस स्टॉक्स में क्या किया जाए? क्योंकि उनके सामने से कई स्टॉक्स ₹100 के स्टॉक्स 500 पे चला जाता है, 500 के स्टॉक्स 2000 पे भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक हो रहे हैं कि हमारा पैसा यहाँ पे फँसा हुआ है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, वो स्टॉक्स को आपको नहीं देखना है, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पे फ़ोकस करना है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ सोच के इन्वेस्टमेंट किया होगा कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, तो ये सब देख के आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ पे पेशेंस रख सकते हो। तिलक वेंचर में आपका पैसा कभी डूबने वाला नहीं है, ठीक है? कंपनी में बस एक अच्छी सी न्यूज़ आएगा, ठीक है? अच्छी सी न्यूज़ आने के बाद कंपनी में कोई प्रमोटर एफआई, डीआई वाले का भी एंट्री नहीं है, एफआई वाले, डीआई वाले की एंट्री अगर हो जाती है ऐसे स्टॉक्स में, तो ये शेयर आपको ₹3 के शेयर, कई लोगों का मानना है कि ₹50 पे कब जाएगा, ₹50 पे चला जाएगा 2 से 3 साल में, ठीक है? लेकिन हमारे कहने से नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके बैठना पड़ेगा, फिर आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है? फिलहाल तो एक चीज़ और क्लियर करना है, तिलक वेंचर लिमिटेड में अगर आप आते हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना आएँ। हमेशा सोचें मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए इस स्टॉक्स को बोले तो मीडियम टर्म 6 मंथ के लिए, ठीक है? और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे तो 1 साल से ऊपर के ही लिए सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पे रुकते हो, अपने कुछ पैसे लगा के, मतलब पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा, ₹1,00,000 है तो उसका 20,000 या 10,000, जो भी आपके रिस्क के हिसाब से उतना पैसा लगा के आप यहाँ पे रुकते हो, तो हो सके आने वाले दिनों में आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर में इतनी पोटेंशियल है कि आपके ग्रीन ज़ोन में रख सकता है आपके पोर्टफोलियो को। लेकिन हमारे कहने से आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको मैं पिछले वीडियो में फंडामेंटली एनालिसिस करके बताया था, तो अपने हिसाब से सोचिए कि क्या स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में ये मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं। फिलहाल तो मैं यही चीज़ करना चाहूँगा कि एक पेनी स्टॉक है, कंपनी का फंडामेंटल बेस्ट देखने को मिलता है, साथ ही साथ प्रमोटर जो है 10% अपना होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए नज़र आया है। तो इससे ही साफ-साफ पता चल रहा है कि इस शेयर में पोटेंशियल है, कंपनी में पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में ₹30 के, ₹3 के शेयर ₹30 पे जा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से जा सकता है। लेकिन आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शेयर एक लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिला कि पिछले 1 साल से मात्र 13% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये सब चीज़ देख के आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है? रुकने का फ़ायदा आपको मिलेगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर में, ठीक है? फिलहाल आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।